हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जी न्यूज ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेताओं पर बड़ा पर्दाफाश किया है। जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से कारोबारी बनकर मुलाकात की। इसमें नरेश टिकैत गुड़ फैक्ट्री के लिए अपने इलाके का गन्ना MSP से कम कीमत पर दिलाने का ऑफर देते हुए रिकॉर्ड किए गए। अरे बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेचवा गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छे उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत नए कृषि कानूनों से किसानों को जमीन छिन जाने का डर दिखाते रहे हैं, लेकिन छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड बातचीत में नरेश टिकैत खुद की जमीन अच्छी कीमत पर लीज देने का ऑफर देते हुए दिखे। चलो घर में बैठ के गौरव तो करना, बात हमारे पास ही है, तो वहाँ से बिलू गाँव की जड़ से ले। स्टिंग ऑपरेशन पर नरेश टिकैत ने जी न्यूज को फोन पर सफाई दी और किसानों को धोखा देने से इनकार किया। हमें इतना लाइक नहीं है, अपनी फसल के हम जो लागत है उस पर जो लागत है इतना फायदा भी तो हमें चाहता होगा, क्योंकि भाई जो हमने कमा लिया उनका देखते रहे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का हरियाणा और पंजाब में मिला जुला असर दिखा। पंजाब में कई जगह जबरन बंद कराया गया, तोड़फोड़ भी हुई, कई जगह पर ट्रेनें रोकी गई। दिल्ली के कई रास्तों पर सुबह ऑफिस जाने के वक्त ट्रैफिक जाम के हालात रहे। आम लोगों के साथ मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को जायज ठहराया। इससे पहले भी जाम होते थे और पॉलिटिकल पार्टी वाले ये सब जाम करते थे। हमने तो भारत बंद का आह्वान करा, हमने सीज नहीं किया कि सील कर दिया हो, पैक कर दिया हो पूर्ण रूप से। 40 किसान संगठनों का भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक था। बंद का थोड़ा बहुत असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नजर आया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद को कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 10 महीने से किसान सड़क पर हैं, लेकिन सरकार अपना अहंकार दिखा रही है। सरकार को ये देखना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, उनसे बात करें। 22 जनवरी को आपने कहा था एक फोन कॉल, कहाँ है वो फोन कॉल? बिहार में बंद के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर बसें रोकी। वहीं मुंबई के सायन में बंद में शामिल होने राज्य के मंत्री नवाब मलिक पहुंचे। मोदी जी का अहंकार, केंद्र की सरकार का अहंकार, इसी वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लेफ्ट और शिवसेना ने भी बंद को समर्थन दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ सियासी फायदे के लिए किसानों को इस्तेमाल कर रहा है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर जमीन की जुताई में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना में देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उसमें हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड घर बैठे ही बनाया जा सकेगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड के जरिए लोगों को एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा। इस आईडी में स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। मरीज को इलाज के लिए रिपोर्ट या पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तक ये योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। फिलहाल ये अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी की महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन में मातृशक्ति के योगदान का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि उन्हें उस पार्टी पर गर्व है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी वो दल है जिसमें संगठन के साथ देश के विकास में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं की कुल संख्या 12 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के हाथ देश की रक्षा की बागडोर सौंपकर महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता
पर भरोसा जताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की तरक्की के लिए महिलाओं की भूमिका को जरूरी बताया। आजादी के बाद संविधान निर्माण में भी महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। टोक्यो ओलंपिक में तो बेटियों ने दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल ने अपने कर्तृत्व से दिखाया कि बेटियां चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति का आज दूसरा दिन था। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की रात नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और नए संसद भवन के निर्माण की जानकारी ली। पीएम ने इस दौरान सेंट्रल विस्टा साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी ली और सभी के मंथली चेकअप के निर्देश भी दिए। पीएम ने इन कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी को डिजिटल आर्काइव में रखने को कहा ताकि नई संसद के निर्माण में उनके योगदान का जिक्र किया जा सके। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के सेंट्रल विस्टा साइट जाने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिना रुके बिना थके काम करना प्रेरणा देता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर के जादू बबूर बाजार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और अर्जुन सिंह को घेर लिया। दिलीप घोष से धक्का मुक्की की गई। उन्हें बचाने के लिए उनके सुरक्षाकर्मी को पिस्टल निकालकर दिखानी पड़ी। बड़ी मुश्किल से घोष को कार तक पहुँचाया गया। जब हम बाजार में जाके डोर डोर प्रचार कर रहे थे, दुकान में, घरों में, वहाँ आके उन्होंने चिल्लाने लगे, नाराबाजी, माइक लेके पहुंच गए, गाली देने लगे और बाद में हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए। टीएमसी ने हमले से इनकार करते हुए दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मी पर पिस्टल से डराने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.